एक धर्म त्रिकोण के स्वामी ग्रह दूसरे धर्म त्रिकोण की यात्रा को प्रारंभ करने जा रहे हैं। ये एक ऐसी अद्भुत यात्रा है जहां पर आपके जीवन में जो पंचमाधिपति बनते हैं सूर्य भगवान, यही भाग्य भाव पर सुशोभित होने जा रहे हैं। आज जानने का प्रयास करते हैं कि सारे जगत को प्रकाशित करने वाले भगवान सूर्य नारायण कैसे आपके जीवन को प्रकाशमय और प्रकाशित की स्थिति पर आपको ले जाएंगे। सबसे पहले आप ये जानिएगा कि जो समय होगा ये एक परिवर्तनकारी समय आप मान सकते हैं, क्योंकि भाग्य भाव पर इस समय पर सबसे ज़्यादा प्रभाव आपको देखने को मिलेगा, जो कि आपके मेष राशि के अनुसार आपके पंचमाधिपति यही बनते हैं सूर्य। अर्थात आपके जीवन में जो सुख है, जो समृद्धि है और साथ ही साथ जो आपके मानसिक क्रियाकलापों को जो प्रदर्शित करता है, यही भगवान सूर्य नारायण होते हैं। ये जब नवम भाव पर जाएंगे, जिस राशि पर जा रहे हैं ये देवगुरु बृहस्पति की राशि है, और ये देवगुरु बृहस्पति और सूर्य का आपस में दोनों की मित्रता बहुत अच्छी है। इस हिसाब से भी ये गोचर परिवर्तन विशेष करके मेष राशि के लिए एक परिवर्तनकारी, कुछ बेहद शुभ अनुसार को आपको दे सकता है। प्रभाव क्या पड़ेंगे? प्रभाव की स्थिति को यह समझिएगा कि पंचमेश उठ करके नवम में जा रहे हैं, मतलब इस समय पर सबसे ज़्यादा जो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं उनको अपने शिक्षण संस्थान में सफलता मिल सकता है। अपनी शिक्षा के क्षेत्र में वो सफलता को हासिल कर सकते हैं, क्योंकि सूर्य भगवान जब नवम भाव पे जाते हैं, नवम भाव भी हमारे उच्च शिक्षा को प्रदर्शित करता है और साथ ही साथ पंचम भाव तो हमारे शिक्षा का है ही। दूसरी ओर यही हमारे प्रेम संबंधों का होता है, दाम्पत्य जीवन हो अथवा हमारे जीवन में पारिवारिक जीवन या फिर हमारे प्रेमी प्रेमिकाओं का जो जीवन होता है, ये सब पंचम भाव को ही प्रदर्शित करता है। और यहीं के स्वामी नवम भाव पर, अर्थात इस समय पर प्रेम की परिकाष्ठा बहुत अच्छी होगी। एक सच्चे तपस्वी की भांति एक दूसरे पर आश्रित रहते हुए प्रेम को आगे बढ़ा पाएंगे। और यही नहीं, क्योंकि पंचम भाव स्वयं हमारी प्रारब्ध कर्मों के जागृति को प्रदर्शित करता है। ये जब नवम भाव पर जाएंगे, जो कि भगवान देवगुरु बृहस्पति का स्थान है, तो इस कारण से जो प्रारब्ध में जो आपने कर्म किए हैं, प्रारब्ध में अर्थात पूर्व समय में जो आपने कर्म किए हैं, उसका प्रतिफल भी आपको इसी समय पर 100% देखने को मिल सकता है। अब सबसे बड़ी बात यह हो गई कि सूर्य भगवान तो यहाँ पर पहुँचे नवम भाव। अब नवम भाव का क्या प्रतिफल होगा? नवम भाव आपकी भाग्य की जागृति का है। कैसे मेरे भाग्य को मैं ऊंचाइयों तक ले जाऊं, इसी सन 2023 से लेकर के 24 तक रहेंगे। ये एकमात्र ऐसे ग्रह भगवान सूर्य देवता बनते हैं जो इतने एक अवधि तक, मतलब एक महीने तक इनका जो कार्यकाल होता है, इसी समय पर कोई बड़े परिवर्तन को ये प्रदर्शित करते हैं। इस बात को कभी मत भूलिएगा। भगवान सूर्य चूंकि सारे जगत को प्रकाशित करते हैं और साथ ही साथ इन्हें उत्पत्ति का कारक कहा गया है, इसलिए कोई भी कार्य जब उत्पन्न होता है उसके क्रिएटर के रूप में भगवान सूर्य को सदैव देखा जाता है। यही जब सूर्य देवता आपके भाग्य भाव पर जाएंगे, भाग्य को प्रकाशित करेंगे, यही स्थान आपके पिता का होता है। पिता स्थान पर पिता बैठे, अर्थात सूर्य को पिता का कारक माना गया है। इस कारण से भी पिता से वैचारिक वैमनस्य यदि पहले से बने हुए हैं, वहां पर एक सुस्थिरता कायम हो सकती है। पिता के द्वारा लाभ मिल सकता है। इस समय पर कोई आपके कार्य हैं, अपने पिताजी से जुड़ करके इस समय पर कीजिए, उनके द्वारा भी लाभ मिल सकता है। क्योंकि यही भाव हमारे उच्चाधिकारियों को या फिर गवर्नमेंट अधिकारियों को प्रदर्शित करता है। किसी कारण से यदि शासकीय कार्य रुके हुए हैं, उन कार्यों में निरंतर बाधाएं आ रही हैं, तो हाँ, ये समय आप मान सकते हैं कि 16 दिसंबर से लेकर के 15 जनवरी का जो समय होगा, ये आपके शासनाधिकारी जो कार्य हैं, शासन से संबंधित जो कार्य हैं, उसको पूर्णता की ओर ये समय आपके लिए अच्छा एक अनुकूल समय आप इसे मान सकते हैं। अब सूर्य की दृष्टि यहाँ से यहाँ पर पड़ेगी, ध्यान दीजिएगा। सूर्य की दृष्टि पड़ेगी 7वीं दृष्टि, किस भाव पर? 1 2 3 4 5 6 7 आपके पराक्रम भाव पर भगवान सूर्य की दृष्टि। इस समय पर आपके साहस और पराक्रम भी बढ़ेंगे, क्योंकि सूर्य का प्रकाश कहाँ पड़ गया? आपके तीसरे घर पर पड़ गया, जो कि आपके पराक्रम है, आपका साहस है। और साहस को यदि बढ़ जाए तो हमारे जीवन में हम यदि साहस बढ़ जाए तो हम किस कार्य को करेंगे? हमारे जो भी हमारे लक्ष्य हैं, उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हम ज़्यादा मेहनत कर पाएंगे और उन मेहनतों का परिणाम हमें 100% प्राप्त होगा। सूर्य चूंकि हमारी आत्मा है, यदि किसी को जानना होगा कि हमारी आत्मा कहाँ है, क्योंकि देखिए हमारे जीवन में 3 प्रकार के हमारे ध्यान होते हैं। पहला हो गया हमारा मन, दूसरा हो गया हमारा बुद्धि और तीसरा हो गया हमारी आत्मा। अब मन कौन है? तो मन है आपका चंद्रमा,
दूसरा आपका बौद्धिक स्थिति कौन प्रदर्शित करेगा, तो ये है बुध। लेकिन वास्तव में भाई मुझे मेरी आत्मा कहाँ है, मैं क्या चाहता हूँ, इस चीज़ को प्रदर्शित करते हैं भगवान सूर्य। जब इस गोचर के दौरान आपके नवम भाव पर होंगे, आपकी आत्मा कहाँ चली गई, आध्यात्मिक यात्रा की ओर चली गई। इस समय पर आप ज़्यादा आध्यात्मिक हो सकते हैं, पूजा पाठ इत्यादि में आपका मन लग सकता है। जो आपने भगवान के लिए जो समय निकाला, जो माला फेरा, आपने जो पाठ किया, उसका प्रतिफल भगवान दे सकते हैं, क्योंकि धर्म स्थान पर धर्म के स्वामी और साथ ही साथ वो स्थान ही होंगे जहाँ पर देवगुरु बृहस्पति की ये राशि है। ये दोनों मित्र ही राशि हैं। इस कारण से काफ़ी कुछ निकल करके आपको इसी सूर्य के गोचर में आपको देखने को मिल सकता है। सूर्य को हम हमेशा बोलते हैं कि क्रिएटर एक है, एक सारे संसार को उत्पन्न करने की क्षमता यदि आप और हम इस संसार पर जीवित हैं, यदि कोई प्राणी मात्र इस संसार में जीवित है, तो भगवान सूर्य के बगैर ये संभावित नहीं हो सकता था। और इसी कारण से आपके नवम भाव पर आकर के एक भाग्य की जागृति की परिकल्पना को आपके जीवन पर अग्रसित करा सकते हैं। अब सूर्य की स्थिति, कई लोगों के मन में यह भी डाउट होता होगा कि भाई परिवर्तन इतने दिनों तक हमने देखते आया, लेकिन वास्तव में कोई परिवर्तन हो नहीं रहा है। बहुत से हजारों लाखों लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन हो रहा है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिनके जीवन में परिवर्तन लगातार होने के बजाय और परेशानियां और नुकसान उन्हें देखने को मिल रहा है। इसका मतलब ये समझिए कि यदि जब तक हम में कुछ कमी रहेगी या जब तक हमारी आस्था में कमी रहेगी, तब तक कोई भी ग्रह आपको अपना प्रभाव तो दे रहे हैं, लेकिन उस मजबूती तक प्रभाव देने के लिए आपको अपना साहस, अपना मेहनत और अपने इष्ट की कृपा से कभी दूर नहीं जाना चाहिए। उनका जब साथ हो जाता है, उनकी कृपा हो जाती है, तभी हमारा कोई कार्य लक्ष्य होकर के हमारे जीवन पर आगे बढ़ता है। अब नवम भाव को ही देख लीजिए। नवम भाव हमारे धर्म को प्रदर्शित करता है, हमारे आध्यात्मिक यात्रा को प्रदर्शित करता है। इस समय पर यदि आप कुछ समय निकाल करके भगवान सूर्य को जल देना या भगवान सूर्य की आराधना करना, ओम घृणी सूर्याय नमः का मंत्र जाप कर सकते हैं तो अति उत्तम होगा। आपके साक्षात यदि कोई भगवान सूर्य हैं तो आपके पिता हैं, तो इसलिए पिता के संग जुड़िए, उनके आशीर्वाद लीजिए। मान लीजिए आपके पिताजी नहीं हैं, तो जो पिता तुल्य व्यक्ति हैं, उनका आशीर्वाद, उनका सहयोग सदैव आपके जीवन में उन्नति कारक होगा। ध्यान रखिएगा, यही भगवान सूर्य हमारे पद प्रतिष्ठा के कारक माने गए हैं। हमारी जो हड्डियां होती हैं, इन हड्डियों के कारक माने गए हैं सूर्य को। और जितने भी गवर्नमेंट जॉब हैं या फिर गवर्नमेंट जितने भी लोग हैं, अधिकारी हैं, या फिर हमारा जो काम गवर्नमेंट के सेक्टर में जुड़ा हुआ है, यहाँ सबके सब स्थान पर यही भगवान सूर्य का आधिपत्य होता है। इसलिए जिसके पत्रिका में सूर्य की स्थिति मजबूत हो जाती है, कहा जाता है कि ऐसे इंसान अपने जीवन में श्रेष्ठता को प्राप्त जरूर करते हैं। ये आपके सूर्य भगवान हैं। कुल मिलाकर के ये एक बहुत अच्छा ट्रांजिट होगा आपके लिए, क्योंकि त्रिकोण भाव भाई यही तो आपके त्रिकोण भाव हैं, और त्रिकोण के मालिक का त्रिकोण में होना एक अच्छी स्थिति। और दूसरी तरफ समझ लीजिए कि आपके नवम पंचम भाव के स्वामी तो नवम में आए हैं, और नवम भाव के स्वामी देवगुरु बृहस्पति आपके अभी राशि पर ही चल रहे हैं, मेष राशि पर भी चल रहे हैं। मतलब एक धर्म त्रिकोण की यात्रा को आपने पूर्ण कर लिया, और हो सकता है कि यही जो गोचर परिवर्तन है, यही आपके जीवन में कोई बड़ी विशालता को कायम कर जाए, कोई बड़ी उपलब्धियों को आपको दिला जाए। इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं होगी। तो इस समय को आप बहुत अच्छा बनाइए, भगवान सूर्य की आराधना करते रहिए और अपने कार्य को आगे बढ़ाते रहिए। हो सकता है 2023 का यह अंतिम गोचर जो भगवान सूर्य का है, आपके जीवन में कोई बड़े परिवर्तन को ला करके उजागर कर जाए। यही हमारी शुभकामनाएं हैं। उम्मीद है आप सबने इसे समझा है, आप सबने इसे जाना है। यदि आपने इसे समझा है, जाना है, मेरे समझाने का प्रयास यदि आपको सार्थक लगा हो, मेरे समझाने का तरीका यदि आपको सार्थक लगा हो, तो हर बार की भांति इस बार भी अपना प्यार भरा लाइक और कमेंट करना कभी मत भूलिएगा। और हाँ, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब भी कीजिएगा। पुनः एक बार फिर आप सभी का दिवस बहुत मंगलमय हो, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ। जय सूर्यदेव।